पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। उसके बाद पप्पू यादव जो है वो हीरो बन गए हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस की कद्दावर नेता प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके बाद तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो अब पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लालू परिवार के काफी करीबी है, लालू यादव के काफी नजदीकी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है हम आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है, पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अनोखे और विशिष्ट व्यक्तित्व है। वे ऐसे एकमात्र राजनेता है जिन्होंने 3 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार और भी रहे हैं, लेकिन 1 से अधिक बार निर्दलीय चुनाव जीतने का इतिहास सिर्फ पप्पू यादव के नाम दर्ज है। कुल मिलाकर अब तक वे 6 मर्तबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अपने चुनावी सफर की शुरुआत उन्होंने विधानसभा चुनाव से की थी। वह चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही लड़े और जीते थे। पप्पू यादव का शरीर भले ही भारी भरकम हो, लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत और उनकी असाधारण सक्रियता है। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहता हो। सुबह वे कहीं और दिखाई देते हैं, शाम को किसी दूसरे इलाके में, लगातार जनता के बीच। कोरोना महामारी के दौरान यह पूरे बिहार ने देखा कि जब सरकार मृत्यु के आंकड़े को लेकर सच्चाई से मुंह मोड़ रही थी, तब पप्पू यादव बिना मास्क के शमशान घाटों पर खड़े होकर सच्चाई सामने ला रहे थे। पटना के विभिन्न शमशान घाटों में हो रहे दाह संस्कार इस बात की गवाही दे रहे थे कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम बताए जा रहे हैं। पटना के कंकड़बाग इलाके में जब छाती भर पानी भरा हुआ था, लोग पानी पीने के तरस रहे थे और सरकारी सहायता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तब पप्पू यादव उसी पानी में उतरकर लोगों तक पीने का पानी पहुंचा रहे थे। आज वही पप्पू यादव गिरफ्तार है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी अत्यंत पुराने मामले में हुई है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की यह एक विडंबना है कि मुकदमे 25-30 वर्षों तक चलते रहते हैं और अचानक किसी एक दिन गिरफ्तारी हो जाती है। कागजों में लिखा जाता है कि अभियुक्त को समन जारी किया गया है, लेकिन वह अभियुक्त तक कभी पहुंचता ही नहीं। अचानक पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच जाती है। इसका व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों को भी रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर न्यायपालिका और पुलिस के काम करने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमें विश्वास है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी, लेकिन इस घटना ने हमारी कानून व्यवस्था की कार्य प्रणाली को उजागर अवश्य कर दिया है। पप्पू यादव के प्रति मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही जेल से बाहर आकर पहले की तरह जनता के बीच सक्रिय होंगे। शिवानंद तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है। पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर भी ये रह चुके हैं। लालू परिवार के काफी करीबी हैं। आपको जिस तरीके से पता है कि समर्थकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीट मामले पर वो प्रवक्ता से अपनी बातों को जो है रख रहे थे, सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहे थे, या बिहार सरकार की बात कर ले या फिर बाहर संसद के बाहर जिस तरीके से वो बीते दिनों प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये उनके समर्थकों का कहना है। जिस तरीके से पप्पू यादव को देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने भी लिखा था और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में खुलकर उतर गए थे। ऐसे में शिवानंद तिवारी भी अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। क्या कुछ बातचीत है इस वीडियो में, क्या कुछ शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।